जब कोई काम आसान से हो ही जाता है तो फिर उसमें टफ करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई काम आसान से हो जाता है तो उसमें ज़्यादा टफ करने की क्या फ़ायदा है। उससे फ़ायदा ही नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम का ही ज़्यादा नुकसान होगा। लॉस की बात आई है तो कभी भी कोई भी तो लॉस एकदम नहीं सहना चाहता है, और लॉस का जैसे ही बात आता है तो चेहरा का रंग जो है चेंज हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर फ़ायदा कब होगा। फ़ायदा तो तब होगा जब हर काम को करने से पहले उससे पहले प्लानिंग करके प्रॉपर प्लानिंग करने के हिसाब से जब काम को किया जाएगा तो चांस ज़्यादा रहते हैं फ़ायदा में रहने का। हर एक चीज़ में तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ होता है, लेकिन अगर जो ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो उस हिसाब से दिमाग को ज़्यादा शार्प करके बैठना पड़ेगा, तब जा करके उसे ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि अगर जो पिच छोटा रहे तो बैट्समैन को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हर एक बैट्समैन चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। लेकिन ज़्यादा रन बनाना तो मुश्किल होता है कब, जब पिच बड़ा होता है, और वही जब पिच छोटा होता है तो फिर रन बनाना का आसान हो जाता है। तो उसी तरफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि चिन्नास्वामी का स्टेडियम है, चिन्नास्वामी का स्टेडियम बहुत ही छोटा है और वहाँ पर बैट्समैन को बहुत ही ज़्यादा फायदा हर टाइम देखने को मिलता है। और शायद यही रीजन है कि T20 में बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बना है, और बनाने वाला पता है कौन है, वो कोई और नहीं इंडिया है, जो कि 212 रन। आप सोच सकते हैं कि ओनली ऑन 20 ओवर में ही 212 यानी कि 212 रन, ये बहुत ही बड़ा स्कोर होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर पिच वैसे भी छोटा है, इसलिए ऐसा देखने को मिला है। अभी तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है, लेकिन बाद में कुछ आगे पीछे हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ बन जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी यही है। एंड लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट में श्रीलंका की टीम ने बनाए थे वो टोटल 122, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा रन बनाई थी इंग्लैंड ने, वो 127। लेकिन सबसे मजे की बात आपको एक बार ये बता देते हैं कि अफगानिस्तान ने जितना रन इंडिया बनाए थे यानी कि 212 रन, उतना ही अफगानिस्तान ने भी एक बार बनाई थी। बस डिफरेंस बस थोड़ा सा ही था कि 212 पर 4 इंडिया और 212 पर 6 अफगानिस्तान। और एवरेज की बात करें तो आपको पता है कि ये पिच तो छोटा है, तो पिच छोटा होने के कारण तो कितने भी कम रन अगर जो बनेगा तो आप क्या ही सोच सकते हैं कि कम से कम तो 150, या हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम बने, लेकिन लगभग तो 150 बनना ही बनना है, क्योंकि ऐसे भी पिच ये छोटा है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिच छोटा ही तो पिच छोटा तो बोलना डेफिनेटली बनता है। और ये तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज था, लेकिन अगर जो सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी यही लगभग हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्स कितने बार लगा? आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सिक्स कितने बार लगा होगा? 60 या फिर 70 कितने बार लगा होगा? आपको जानकर हैरानी होगा कि यहाँ पर टोटल सिक्स अभी जो लगा है वो 129 सिक्स अभी तक यहाँ पर लगा। हाँ, बाद में हो सकता है यहाँ पर तो भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी यही है। आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर बनाने वाला कोई और टीम नहीं, वो हैदराबाद ने बेंगलोर को ही चिन्नास्वामी में हराए थे, जो कि 287 रन बनाया था। यह स्कोर जो बना था 2024 में बना था। लेकिन अब बात करें कि सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल में यहाँ पर देखा गया है कि फर्स्ट में बैटिंग करने वाले को कम जीत मिली है और सेकंड में बैटिंग करने वाले को ज़्यादा जीत मिली है। तो ऐसा आईपीएल में देखा गया है। 2024 में आईपीएल के ही चेजिंग की बात करें तो वहाँ पर LSG यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज की थी वो बेंगलोर के आगे, वो 213 रन से। ये पिच तो बैटिंग फ्रेंडली है ही है, लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर अगर जो आ जाता तो उसके लिए और सोना में सुहागा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों में बेनिफिट मिलती है। बैट्समैन की बात आई है तो बैट्समैन में बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आईपीएल में जो रन बनाने वाला कोई और नहीं, वो विराट कोहली, जो कि 2993 रन अभी तक बनाए है। इस पिच की बात करें तो इस पिच पर 3 टाइप का मिट्टी का यूज किया गया है यहाँ पर, यानी कि 3 परत में बनाया गया है पिच को। इससे यहाँ पर बॉलर एंड बैट्समैन दोनों को फायदा मिलता है। यहाँ पर पहला जो पिच लेयर है यानी कि लाल मिट्टी, और दूसरी है काली मिट्टी, और तीसरी जो है चिकनी मिट्टी, ये तीनों मिट्टी मिल करके पिच बनाया गया। तो यहाँ पर बॉलिंग भी फायदा देखने को मिलता है, ऐसा इसलिए कि बॉल उछाल करते हैं तो कैच होने के ज़्यादा चांस रहता है, हालांकि बैट्समैन को तो फायदा मिलता ही मिलता है। वैसे हर एक पिच के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, जो कि आप मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके और क्रिकेट नॉलेज में वहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा उसमें जाकर क्लिक करके आप हर एक पिच के बारे में जान सकते हैं। तो इस बार के आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी या कौन हारेगी, वो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय डेफिनेटली दे।